होता है तो दलित क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों दलित बोला जाता है? जब हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करते हैं तो न्याय के लिए सभी को आना चाहिए रोड पे। विकास जब होता है मर्डर या उसके साथ अत्याचार तो कोई नहीं बोलता है, खाली दलित के वोट लेना, रविदास के वोट लेना चाहता है। लेकिन जब अभी सिर्फ रामनाथ जी को मारा है तो कोई भी अभी तक कोई बड़ा बड़ा नेता हाँ, अब सिर्फ यहाँ जितना भी बजट हुआ सब रविदास अच्छा मारे हैं। चाटुकोर लोग एक दो समाज को दे देते हैं और बाकी समाज पे अत्याचार होता रहता है और सभी लोग खामोश रहते हैं। इसलिए क्या चापाकल को मात्र छूने पे क्या राम राज में हमने पढ़ा है शंभू का और राम का, वो राम राज का मतलब अब लोगों को समझ में आ रही है कि राम राज के मतलब जातिवाद, राम राज के मतलब छुआछूत। ये घटना राम के मानने वाले राम के वंशजों ने किया है, जो राम राज की परिकल्पना और भाषा सिखाते उन लोगों ने किया है। दलितों के सिर्फ हिंदू बताया जाता है, वोट लेने के लिए सब प्यारा है दलित। जब दलित के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई भी आवाज नहीं उठा। कौन मरा तो चमार मरा, चमारों में दलित नहीं चमार मरा, चमार की आवाज कोई नहीं उठाता है। मुजफ्फरपुर के साहबगंज में एक दलित व्यक्ति जब चापाकल से पानी पीता है तो उसको इतना माना जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और आप देखिए उस घटना के विरोध में, उस घटना के बाद से आक्रोशित दलित समाज के जो भी लोग हैं यहाँ पर पटना में कैंडल मार्च निकाले हैं। कैंडल मार्च किस लिए निकाले आप? बिहार में एक जघन अपराध हुआ है, उस अपराध को हम अमानवीय कृत कहेंगे। मर्डर किया गया है, गोली मार के हत्या की गई है, उसके मृत शरीर पे पेशाब किया गया है। ये बहुत ही अमानवीय कृत है। कहाँ का घटना है? कौन लोग? ये घटना राम के मानने वाले राम के वंशजों ने किया है, जो राम राज की परिकल्पना और भाषा सिखाते उन लोगों ने किया है। और ये रविदास जाति के शिवनाथ राम को हत्या किया है उन लोगों ने पीट के। किस लिए किया? चापाकल को मात्र छूने पे क्या राम राज में हमने पढ़ा है शंभू का और राम का, वो राम राज का मतलब अब लोगों को समझ में आ रही है कि राम राज के मतलब जातिवाद, राम राज का मतलब छुआछूत। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे हिंदू संगठन इस न्याय के लिए चुनाव न्याय के लिए उतरते, लेकिन कोई भी हिंदू संगठन नहीं आया कौन है? तो हम लोग दलित समाज लड़ रहे हैं, जो इस प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोलते हैं कि हमारे देश में छुआछूत नहीं है, धर्म के नाम पर छुआछूत नहीं है। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। अगर बाबा साहब वोट के अधिकार नहीं दिए होते तो मध्य प्रदेश में जो भाजपा के एक नेता कौन शुक्ला था जो पेशाब कर दिया है ना, उसको पैर धो रहे थे आज वहाँ के मुख्यमंत्री। इसलिए नहीं को जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पैर छू रहे हैं। अगर ये बोल भी रहे हैं ना मोदी जी बाहर जाके, तो सिर्फ वोट के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। दलित सिर्फ स्वर्ण के कल से पानी पी जाते हैं, गुनाह था उसलिए एकदम बस जातिवादी। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि चमार को हमारा कल को छू दिया, पवित्र कर दिया। इसलिए नाम बताइए कौन? वो अनीश ठाकुर है, राजपूत जाति से। क्या घटना है? ये जो घटना है अनीश ठाकुर के द्वारा मार दिया गया है। महाचापाकल से पानी पी लेने पे आजाद भारत में दलितों को मारा जा रहा है। चापाकल से पानी पी लेने पे दलितों को मारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग जो है कि न्याय कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? क्या न्याय चाहते हैं? हम नहीं मतलब कि ये बुलाया क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा को 50 लाख रुपया दी जाए, उम्र पेंशन दी जाए, उसके घर में एक सरकारी नौकरी मिले और उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई, जो उनके मुकेश के बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था की जाए। और जो गिरफ्तार एक व्यक्ति अभी तक थाना में बंद है, उसको जेल नहीं भेजा गया है, हाजत नहीं भेजा गया है, उसको जल्द से जल्द हाजत भेजा जाए। और जो उपयुक्त जो 2 लोग बच्चे हैं उसको गिरफ्तारी कर तुरंत जेल भेजने का काम करे, अन्यथा हम लोग थाना का घेराव करेंगे और पूरे बिहार बंद करने का ऐलान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो युवा है आक्रोशित है और इनका मानना है कि सिर्फ चापाकल से पानी पी लेना इतना बड़ा गुनाह है कि हत्या हो जा रही है। जी, बिहार में यही स्थिति है हम लोगों की। अगर हमारे समाज का एक व्यक्ति चापाकल पर पानी पी लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन फिर यहाँ चापाकल से पानी पीना दलितों का अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अभी का यही तो स्थिति है बिहार और पूरे देश की। उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। वहाँ के प्रशासन से और बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि
आज हम लोग स्वतंत्र भारत में आज हम लोगों के साथ किस तरह से जो जातिवाद होता है, मोदी जी कहते हैं जो है दलित मुख्यमंत्री ही बने, करना भी चाहते हैं। और बहुत क्यों आप लोग आक्रोशित हैं? हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि बिहार में पिछले करीब 20 से 30 सालों से बहुजन समाज का जो है राज है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पे अत्याचार होती है। दलित समाज को वोट बैंक समझा जाता है। आखिर क्यों? सत्ता पे बैठे हुए लोग सिर्फ चाटुकोर लोग एक दो समाज को दे देते हैं और बाकी समाज पे अत्याचार होता रहता है और सभी लोग खामोश रहते हैं। क्यों खामोश रहते हैं? आप लोग जातिवादी कर रहे हैं। जातिवादी लोग क्या जातिवादी? ठीक है, हम लोग जातिवादी करते हैं। यहाँ देखिए कितने लोग आए, ठीक है। क्या जब वोट होता है तो हिंदू होते हैं और जब उस पर अत्याचार होता है तो दलित क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों दलित बोला जाता है? जब हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना करते हैं तो न्याय के लिए सभी को आना चाहिए रोड पे, क्योंकि ये जो है अन्याय हुआ है। एक बुजुर्ग का जो है पीट करके जो है हत्या कर दिया जाता है मनुष्य सोच के लिए, जो कि एक निंदनीय है। और उससे भी निंदनीय है कि सरकार खामोश है, सत्ता विपक्ष कोई भी हो सभी लोग खामोश है। इसलिए सरकार जब बना तो आपके नेता आकर के बधाई दे रहे थे, नीतीश कुमार को कमल फूल पकड़ा रहे थे। अभी हम क्या बोले रास्ता दे रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं हमारे समाज को एक खैरात समझ गए, वोट बैंक का, बस और कुछ नहीं। बस आते हैं और बस वोट चाहिए, बस हो गया काम। देखिए रावण से नाराज, देखिए जो आवाज उठाएंगे उसके साथ हैं, जो हमारा रावण कहाँ है बिहार? देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे दलित पे जब अत्याचार होता है तो उनको सूचना नहीं मिलता है। यहाँ का जो प्रदेश कमेटी है वो सूचना नहीं देती है। यहाँ पे जो है कुछ समस्या कुछ ऐसे लोग हैं, सिर्फ 2-4 लोग जो हैं बस उनका ही सुनते हैं और बाकी उनको दिखता नहीं है।